दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी टाइम ट्रैवल के बारे में सुना या पढ़ा होगा। हम में से काफ़ी लोग इसे असंभव मानते हैं और कुछ लोग इसे संभव भी मानते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और हो भी चुका है। क्या सच में पॉसिबल है? तो आइए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टाइम ट्रैवल की घटनाओं के बारे में जानते हैं जो इतिहास में हो चुकी है, और कुछ ऐसे प्रूफ्स जो आज भी अनदेखा है। ये घटना सन 1955 की है, जब एक आदमी जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा। जब एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट चेकिंग के लिए गया तो वो किसी टोरेड नाम के देश का रहने वाला था। इस बात पे सब लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि टोरेड नाम का कोई देश अस्तित्व में था ही नहीं। वहाँ के अधिकारियों को लगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या कोई मजाक कर रहा है। फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अधिकारी ने उसको पूछा कि वो सच सच बताए कि वो कहाँ का रहने वाला है और क्या काम करता है। तब उसने बताया कि वो टोरेट देश का रहने वाला है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच का देश है, और वो एक बिजनेसमैन है। अधिकारियों को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी उन्होंने उसे वर्ल्ड मैप दिखाया और कहा कि वह बताए कि उसका देश इस वर्ल्ड मैप में कहाँ है। जब उस व्यक्ति ने वर्ल्ड मैप को देखा तो वो भी काफी हैरान हो गया, क्योंकि उस मैप में उसका देश था ही नहीं। फिर उसने दोबारा उस मैप को देखा और उसने अंदोरा नाम के आसपास का एरिया बताया, और उसने ये भी कहा कि अंदोरा नाम का कोई देश उसके देश के आसपास नहीं है। उसके बाद उसने ये भी बताया कि उसका देश टोरेट यहाँ हजारों सालों से मौजूद है, और वो जापान में पिछले 6-7 सालों से बिजनेस वर्क के लिए आता जाता है। इस बात को सच साबित करने के लिए उसने अपने पासपोर्ट की सारी एंट्री चेक कराई, और उससे ये भी साबित हुआ कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। और इतना ही नहीं, उसके पास टोरेट देश का खुद का ड्राइविंग लाइसेंस भी था, और उसके पास वहाँ की नागरिकता की आईडी भी थी। यह देखकर वहाँ के अधिकारी चौंक गए, और उन्होंने इस सब की जानकारी जापान पुलिस को दी थी। उस आदमी को एक होटल में भेज दिया, जहाँ 2 और गार्ड उसके साथ गए ताकि वो भागे ना। और जब अगली सुबह उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब देखा कि वो वहाँ पर था ही नहीं। उन गार्ड को पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो पूरी रात रूम से बाहर नहीं आया, और एक चौंका देने वाली बात यह कि उस रूम से और कोई रास्ता भी नहीं था बाहर जाने का, कि और कोई खिड़की या ऐसा कुछ नहीं था कि वो उस रूम से बाहर जा पाए। उस वक्त से अभी तक उस आदमी का कोई आता पता नहीं है। किसी को नहीं पता कि वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ गया। यह घटना 2004 में फोटो के रूप में सबके सामने है। ये फोटो 1940 की है, जो कि रीओपनिंग ऑफ साउथ फोर्क गोल्ड ब्रिज कोलंबिया जब दोबारा खिला था, उस वक्त इस फोटो को लिया गया था। इस फोटो में खड़ा एक व्यक्ति जो कि अपने समय से काफी आगे के कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है। उस व्यक्ति ने सनग्लासेस भी पहने हुए हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इसके हाथ में एक डिजिटल कैमरा भी दिखाई दे रहा है, जो कि आज के ज़माने जैसा लग रहा है। इसके कपड़े, सनग्लासेस और हेयर स्टाइल की वजह से ही उस वक्त ये आदमी ऐसा माना जाता था कि ये एक टाइम ट्रैवलर है, क्योंकि उस वक्त इस तरह के सनग्लासेस नहीं थे, ना ही कोई ऐसे आधुनिक कैमरा थे, और ना ही ऐसे कपड़े या फिर कोई ऐसा हेयर स्टाइल रखता था। ये फोटो बहुत वायरल हुआ, और फिर उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, बहुत बहस हुई, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये फोटो असली नहीं है। पर जब इस पर रिसर्च हुई तो ये बात सामने आई कि ये फोटो असली था। इस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, या कोई एक फेक फोटो नहीं था, ये फोटो असली था। और इस फोटो को हम आज भी वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ये फोटो वहाँ पे आज भी अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि ये समय यात्री था या नहीं था। बहुत सारे सोर्सेस यही कहते हैं कि एक समय यात्री ही था। मंगोलिया के पहाड़ों में कुछ लोग खोज कर रहे थे। तब उनको वहाँ एक 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जिसने आज की तरह के adidas के जूते पहने हुए। पर adidas कंपनी तो 1950 में स्थापित हुई, तो इस 1500 साल पुरानी मम्मी ने adidas के जूते कैसे पहने? ये सबको चौंका देने वाली बात है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और चल भी रही है, पर साफ तौर से अभी तक कोई भी ये समझ नहीं पाया कि इस 1500 साल पुरानी मम्मी ने adidas के जूते आखिर पहने कैसे। 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज खोजकर्ता एक पुरानी सुरंग में शोध कर रहे थे, तब उन्हें 400 साल से भी पहले का एक पत्थर मिला। 400 साल से भी पहले का। जब उन्होंने उस पत्थर को तराशा तो उसमें से उनको एक अंगूठी जैसे आकार की 100 साल पहले की, जिस पे टाइम 10 बजकर 6 मिनट पे रुका हुआ था।
और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। पर चौंका देने वाली बात यह है कि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ये 400 साल पुरानी घड़ी पे स्विट्जरलैंड कैसे लिखा हुआ है? इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला और इस बात को लेकर सारे ही खोजकर्ता हैरान हैं। यह घटना 1928 की है, जब चार्ली चैपलिन की एक फिल्म का प्रमोशन चल रहा था। उस प्रमोशन के दौरान एक फोटो सामने आया, जब एक महिला अपने समय के हिसाब से काफी आधुनिक लग रही, वो मोबाइल से किसी से बात करते हुए नजर आ रही थी। जब हम गौर से देखते हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई फोन पे बात करते हुए जा रहा है। जब इसकी जांच हुई तब यह बात साबित हो गई कि उसके हाथ में फोन जैसी ही कोई चीज है। हमें साफ तौर पर नहीं कह सकते कि यह बात कितनी सच है, पर फोटो वाली इस लेडी का आज तक कोई अता पता नहीं। इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि एक टाइम ट्रेवलर थी जो भविष्य से भूतकाल में आई थी। अब समय यात्रा की कहानियां कितनी सच है और कितनी झूठ है ये कोई नहीं बता सकता, बस इस पे बहस हो सकती है। पर वैज्ञानिकों की माने तो अभी इस वक्त पर समय यात्रा मुमकिन नहीं है, पर हाँ भविष्य में हो सकती है और इस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च भी चालू है। क्या पता भविष्य में हम भी समय यात्रा कर पाए। अगला वीडियो इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री पे होने वाला है, जो कि आज तक अनसॉल्व्ड है। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।